प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का प्रथम पाठ जय सूर भारती पढ़ेंगे, जो कि एक पद्यबद्ध गीति रचना है, जिसको मधुछंदा नामक काव्य ग्रंथ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर हरिरामाचार्य। इसका हम पहले पाठ की भूमिका का हिंदी अनुवाद करेंगे। वाणी वंदना इति गीति। वाणी वंदना, वाणी वंदना यानी माँ शारदे की वंदना का ये जो गीत है, ये सरला सरसा सरल है और सरस है, रसों से युक्त है। सरस्वती वंदना गीति, ये सरस्वती वंदना की एक गीतिका है। कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिरामाचार्य वीरचिता वर्तते। कवि पुंगव यानी कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिरामाचार्य के द्वारा ये रचित है। सन 1966, ये 1966 है, तो 1966 का में ईस्वी वर्ष से रचित था। ये 1966 ईस्वी वर्ष में रचित हुई और वसंत बहार राग में उपनिबद्ध। ये वसंत बहार राग में निबद्ध की गई है और मधुछंदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता, और मधुछंदा नामक ग्रंथ में ये संकलित है। लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवे आध्यात्मिकी रचना है। बहुश्रुता, लोके बहुश्रुता यानी आम जनमानस में लोगों के द्वारा बहुत बार यह गीति सुनी हुई है, यह गीति काव्य सुना हुआ है। और वस्तुतः कवे आद्या, वस्तुतः यह कवि की आद्या यानी प्रथम सबसे पहली गीति रचना थी। यह भी बहुत्र प्रकाशित, जो कि बहुत बार कहीं कहीं प्रकाशित हो गई है। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि चैनल पर भी यह कई बार प्रसारित हो चुकी है और प्रचारित भी की गई है। अब इसका हम पहला श्लोक या पद्य पढ़ेंगे। जय सूर भारती। जय जय हे भगवती सूर भारती, तव चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि। अब इसका हम अन्वय करते हैं। बेटा, संबोधन पद जहाँ है वहां से हम पहला शुरुआत करेंगे। तो हे भगवती सूर भारती, जय जय। अब यहाँ पर तव चरणों प्रणमाम दिया हुआ, तो इस चौथे के बाद शब्द लगाएंगे वयम। वयम यानी हम सब, फिर तव चरणों प्रणमाम, इस तरीके से। एक नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी, तव जय। फिर वापिस वयम जय, वयम ते शरणं और गच्छामि। अब ये आपसे पूरा अन्वय कंप्लीट हो गया। हे भगवती सूर भारती, तव जय जय। वयम तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी हे वागीश्वरी, तव जय। वयम ते शरणं गच्छामः। अब एक एक शब्द का अनुवाद देखते हैं। हे भगवती, हे सूर भारती। हे भगवती यानी माँ शारदे की को ही संबोधन किया गया, और सूर भारती, सुराणाम भारती इति सूर भारती। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। देवताओं के भी द्वारा पूजनीय हे देवी, और दूसरा स्वरों की हे देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। वयम तव चरणों प्रणमाम, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, हम सब तुमको नमन करते हैं। हे नाद ब्रह्म में, हे शब्द ब्रह्म की अधिष्ठात्री देवी। इस शब्द का मैं अर्थ लिख रहा हूं। नाद ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म की अधिष्ठात्री देवी।
हे शब्द ब्रह्म की अधिष्ठात्री देवी, हे वागीश्वरी, हे वाणी की देवी, तो जय तुम्हारी जय हो। हे शब्द ब्रह्म की अधिष्ठात्री देवी, हे वाणी की देवी, तुम्हारी जय हो। वयम ते शरणम गच्छामः, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं, हम सब तुमको ही प्रणाम करते हैं और हमारी बुद्धि सदैव तुम्हारे चरणों में लगी रहती है। ये पहला पद्यांश पूरा हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं। त्वम, सबसे पहला शब्द लेंगे त्वम, शरण्य, त्रिभुवन धन्य। ये मैं पूरी ये जैसे कि जैसे सूर्यमुनि वंदित चरणा, या फिर आप अलग अलग नंबर डालना। सूर्यमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा, कविता मुखरा। नवरस मधुरा, कविता मुखरा, स्मित रुचि, रुचि आभरण। इसके बाद चढ़ लगा देंगे और अंतिम पद देंगे यहाँ से 80। अब इसका पूरा अनुच्छेद। त्वम शरण्य, त्रिभुवन धन्य, सूर्यमुनि वंदित चरण। ये लाइन पूरी ये जैसी जैसी। एक नवरस मधुरा, कविता मुखरा, स्मित रुचि, रुचि रावणा। तो रुचि रावणा शब्द दिया हुआ है, तो इसका हम विच्छेद कर लेते हैं। रुचि प्लस आभरणा, इस तरीके से ये ऋत्व विसर्ग संधि होती है। रुचि की आभरणा च और फिर 80। यहाँ त्वम से लिखा हुआ है, तो त्वम प्लस 80। इस तरीके से ये दो शब्द, तो अंतिम पद 80 आएगा। अस्थि स्थव संधि वाला जो शब्द है 80 स्थव स्थव। त्वम यानी तुम, शरण्य शरण प्रदान करने वाले, समस्त लोगों को संसार के प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले हो। और त्रिभुवन धन्य, तीनों लोगों में तुम धन्य हो। सूर्य मुनि वंदित चरण, सूर्य ही मुनि में ही वंदित चरण। सूर्य यानी देवताओं के द्वारा, मुनि यानी मुनियों के द्वारा वंदित चरण, जिसके चरणों की वंदना की जाती है। यानी देवता और मुनि भी आपके चरणों की जिसकी वंदना करते हैं। और नवरस मधुरा, नौ रसों से मधुर। रस दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वाद रस होते हैं और दूसरे कर्ण रस होते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, करुण रस है, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, इस तरीके से 9 रस होते हैं। तो 9 रसों से तुम मधुर रखने वाली हो। और कविता मुखर, कविता के रूप में तुम प्रकट होने वाली हो, मुखर होने वाली हो, यानी स्पष्ट रूप से तुम कविता के रूप में प्रकट होती हो। और स्मित रुचि, मंद हास से युक्त, मंद मंद मुस्कान वाली छवि से युक्त हो। और रुचि आभरण च 80, और रुचिकर आभूषणों से युक्त हो, अच्छे लगने वाले रुचि ही आभरण। आभरण कहते हैं अलंकार को, तो अच्छे अच्छे अलंकारों से तुम युक्त हो और इस प्रकार तुम सुंदर लगने वाली हो। ये शब्द ब्रह्म की अधिष्ठात्री देवी, वयम त्वम शरण्य, हम सब तुम्हारी शरण में। अब इसके आगे वाला अध्याय देखते हैं। आसीना व मानस हंसे, आसीना व मानस हंसे, कुंद तुही शशि धवले, हर जड़का गुरु मोती विकासम, शीत पंकज तनु। तो ये पद पहले लगा, आपको संबोधन करके ये कुंद तुही शशि धवले, कुंद तुही शशि धवले, यहाँ पर आ जाए शीत पंकज तनु विमले। यहाँ पर हम मानस हंस से लिखना है, तो त्वम
ये दोनों शब्द लिखने के बाद त्वम मम मानस से आसीना भव, त्वम मम मानस से आसीना भव और जड़ता भर, जड़ता भर बोधि विकास दूध। अब ये अन्वय आपके पूरा कंप्लीट हुआ। हे कुंद तुही शशिधर, हे यानी संबोधन है, महासागर को संबोधन किया जा रहा है। कुंद एक पुष्प होता है सफेद रंग का, जिसको आप चमेली का पुष्प भी कह सकते हैं, केवड़े का पुष्प भी कह सकते हैं। तो हे कुंद तुही, तुहिन का अर्थ होता है बर्फ, बर्फ भी कैसे होती है, बिल्कुल सफेद होती है। शशि, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी बिल्कुल श्वेत होता है। तो इस प्रकार धवल वर्ण वाली, धवल का अर्थ होता है श्वेत। हे चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली या सफेद रंग वाली। आप सरस्वती को देखिए, उसके श्वेत कमल है, श्वेत वस्त्र पहन रखे हैं, हाथों में स्फटिक की माला है, पुस्तक है। तो इस प्रकार वो श्वेत आभों से युक्त है। इनका अर्थ समझ में आ गया। हे बर्फ के समान, कुंद के पुष्प के समान, हे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाला, हे शीत पंकज तनु, शीत यानी श्वेत, पंकज यानी कमल, तनु यानी शरीर और विमले यानी निर्मल वर्ण वाला। हे सफेद कमल के समान श्वेत शरीर वाली, हे मां शारदे मम मानस हंसे, त्वम मम मानस हंसे, तुम मेरे मन रूपी हंस पर आसीना हो, विराजमान हो जाओ। तुम मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ या बैठ जाओ, ताकि और जड़ता भरो, मेरी जो मूर्खता है उसको तुम दूर करो और बुद्धि विकासम च करो, और मेरी बुद्धि का विकास करो। एक बार मैं वापिस अनुवाद समझा देता हूँ। हे बर्फ के समान श्वेत वर्ण वाली, चमेली के पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाली, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली, हे सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली, तनु यानी शरीर, विमल यानी निर्मल, और त्वम मम मानस हंसे, तुम मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ, आसीना हो, और जड़ता भरो, मेरी मूर्खता को तुम दूर करो और बुद्धि विकासम च करो, और मेरी बुद्धि का विकास करो। यहाँ पर यह आपकी तीसरा पद्यांश पूरा होगा। फिर चौथा देखते हैं। ये ललित कला में, आप यहाँ से भी अन्वय ले सकते हैं। ललित कला में, ज्ञान विवाह में, ये वीणा पुस्तक धारी में, कई कुंठा विस्हारी में, या से कई कुंठा विस्हारी में, मती राजस्थान में लिखा हुआ है, तो मती प्लस आस्थान प्लस न, इस तरीके से सब। तो ये ललित कला में, ज्ञान विवाह में, वीणा पुस्तक धारिणी, अयि कुंठा विस्हारिणी, नम मति, नह आपको विच्छेद में नजर आ रहा है, तो नह मति तव पद कम दे, और यहाँ पर ये आस्था सब। अब पूरा अन्वय कंप्लीट हो गया, और फिर अंतिम जय 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 भगवती सुरभारती, ये आप अंतिम पद ले सकते। तो ये वीणा और पुस्तक को धारण करने वाले,
या तो यहाँ से शुरुआत करें या यहाँ से भी ले सकते हैं। ये है ललित कलाओं से युक्त सभी प्रकार की ललित कला जिसको आप आर्ट्स कहते हैं, सभी प्रकार की विद्याओं से युक्त, सभी प्रकार की कलाओं से युक्त, ज्ञान विभव ज्ञान की आभा से युक्त हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माँ शारदे आई कुंठा विस्फारिणी हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली। आई का मतलब संबोधन में आएगा आई कुंठा विस्फारिणी हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली। नह मति हम सबकी बुद्धि हमारी बुद्धि तब पद कमले आस्था तुम्हारे चरण कमलों में लगी है। एक बार इसका पूरा अनुवाद एक साथ में हे ललित कलाओं से युक्त सब प्रकार की जो भी आपके विषयवाद कलाएं हैं वो सभी कलाओं से युक्त, ज्ञान की आभा या चमक से युक्त हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली या दूर करने वाली। नमः हम सबकी बुद्धि तब पद कमले आस्था तुम्हारे चरण कमलों में लगी रहे। जय जय हे भगवती सुरभारती, हे भगवती हे सुरभारती तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। यहाँ पर आपके चारों पद्यांश हो गए हैं। इन चारों पद्यांशों का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखना है। आगे हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बिल्कुल कम होमवर्क है आपके। पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। तो हे भगवती ये भी संबोधन है, हे भागेश्वरी संबोधन है, हे सुरभारती, तो ये आपके उत्तर सही होगा। मानस से अस्याम वंदनायाम आहत्य इस वंदना में कति संबोधन पदानि सन्ति कितने संबोधन पद दिए गए। तो संबोधन पद 10 टोटल 10 संबोधन पद है। अस्याम गीत्याम कस्याः वंदना विधि इस गीतिका में किसकी वंदना की गई। तो भारत माता की, दुर्गा की या ललित कला की, ये तीनों गलत है। बाघ दिव्या सही उत्तर, बाघ दिव्या वाणी की थी। बागेश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति, बाघ प्लस ईश्वरी बागेश्वरी, ये जस्व संधि का शब्द है। आप जो पहले पढ़ चुके हैं जस्व संधि हस्त कर। आगे लघुतरात्मक प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्न जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्य गीते रचयिता कः अस्ति। तो इस गीत के रचयिता कौन है। तो मधुसूदन नामक काव्य से तो ये दिया गया है और डॉक्टर हरिरामाचार्य इसके लेखक हैं। आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए डॉक्टर हरिरामाचार्य। कति काव्य रसा सन्ति केषांचन त्रयाणां रसानां नामानि लिखन्ति। तो काव्य रस कितने होते हैं। तो 9 काव्य रसा सन्ति, 9 काव्य रस होते हैं। उसमें से किसी 3 के नाम लिखने हैं। तो आपको पाठ्य पुस्तक में 9 रसों के नाम लिखे हुए दिए गए, जिसमें श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक। तो आप किसी 3 रसों के नाम लिख दें। फिर मानस हंस इत्यस्य किम अर्थ द्वयं कर्तुं शक्यते। मानस रूपी हंस और मान सरोवरस्थ हंस, इसके 2 अर्थ बताने। तो एक तो मन रूपी हंस और दूसरा मान सरोवर जो झील है उसमें बसेरा करने वाले जो हंस है, दोनों। फिर शीत पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम्। तो शीत पंकजम यानी श्वेत कमलम, इस तरीके से आप 3 इसके पर्याय शब्द लिखिए। आपके पाठ यहीं तक कंप्लीट होता है। आपको निबंधात्मक प्रश्न नहीं करने, क्योंकि उसमें निर्देश दिया हुआ है कि
किसी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें या सप्रसंग हिंदी अनुवाद करें। तो आपको चारों पद्यांशों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है, जो PDF फाइल के माध्यम से भेज दिया गया है। धन्यवाद।